बीपीएससी ऑफिस के बाहर हैं। बता दें कि यहाँ पे वो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग वो अपने हाथ में एक पेपर लिए हुए हैं। इस पेपर में क्या है? हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं। हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई पीआरटी के लिए इस बार एग्ज़ाम दिया है। हम लोगों की समस्या यह है कि बीपीएससी के द्वारा यह नोटिफिकेशन दिया गया था कि जब तक उनके द्वारा यह कहा जाएगा कि अब रिज़ल्ट उनका आ जाएगा, तब तक हमारा डीएलएड सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट हमारे पास होना चाहिए। और अगर उनका डेट आ गया डीवी के लिए कि अब आप डीवी के लिए आइए, और अगर हमारे पास वो रिज़ल्ट नहीं रहा डीएलएड सेकेंड ईयर का, तो हम लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे। जबकि हम लोग सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिए, हम सभी पास हैं बीपीएससी में, लेकिन सिर्फ डीएलएड सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट रुकने के कारण हम लोग अयोग्य हो सकते हैं। यही हमारी शंका है। आखिर अभी तक रिजल्ट रुकने की क्या वजह है? सर, पेपर तो वैसे 8 तारीख तक ही चेक हो गया था, पिछले महीने 8 अगस्त तक, मगर अभी तक रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। बस हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट को प्रकाशित कर दिया जाए 15 सितंबर तक, ताकि हम लोग जाके प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स निकाल सके, ताकि 24 से अतुल प्रसाद जी द्वारा कहा गया था बीपीएससी चेयरमैन द्वारा कि 24 से संभावित तिथि है कि 24 या 20 से भी हो सकता है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। उस वक्त हम लोग अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे, हम लोग को कॉम्पिटिशन निकाल दिया जाएगा, हमारा अटेम्प्ट भी बर्बाद हो जाएगा सर, और हम लोग इतने सामने आके हम लोग पीछे हट जाएंगे। बीएसईबी के कारण हम लोग अयोग्य हो जाएंगे। बीएसईबी के कारण अयोग्य हो जाएंगे। सारे मसला का जो है बीएसईबी का ही है। जी, हम लोग सर कई बार एप्लीकेशन भी दिए हैं सर, लेकिन हम लोग जान रहे हैं नोटिफिकेशन में भी दिया गया कि एक सप्ताह के मतलब 7 तारीख तक पिछले महीना में सारा कॉपी का मूल्यांकन हो चुका है। जब कॉपी का मूल्यांकन हो गया सर, तो अब 1 महीना हो चुका है, तो क्या हम लोग का रिज़ल्ट नहीं जारी किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है सर। रिकॉर्ड तो आप लोग जानते हैं कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पूरे ऑल इंडिया में रिज़ल्ट देने मामले में बहुत नंबर 1 रहती है। तो हम लोग जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी में जो टीचर पीआरटी में नियुक्त होने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर दिया जाता है हम लोग को मौका, तो बहुत बिहार के ही नहीं, बहुत सारे और भी विद्यार्थी हैं जो बिहार के हैं और दूसरे जगह रह रहे हैं, डीएलएड दिए हैं, और तो उनका भविष्य बन सकता है सर। तो ये हम लोग का यही मांग है कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड जल्दी से जल्दी डीएलएड 2021-23 सत्र का रिज़ल्ट 1 सप्ताह के अंदर जारी करे, ताकि हम लोग शिक्षक बन सकें सर। अगर 1 सप्ताह में रिजल्ट नहीं जारी होती तो आप लोग आज बीपीएससी ऑफिस के बाहर आगे के क्या कदम आप लोग को होगा? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि पहले रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट अगर दे दिया जाता है अगर बिहार बोर्ड के द्वारा होती है सर, तो हम लोग आगे फिर प्रयास करेंगे। हम लोगों का शांतिपूर्वक प्रयास करने का ये है। अगर सरकार नहीं सुनती है, फिर हम लोग को सर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी समय आ रहा है ना। जी हाँ सर, तो हम लोग लोकतांत्रात्मक तरीके से विरोध करेंगे, और हम लोगों से सरकार, हमें विश्वास है कि सरकार इस तरह से हम लोग को अवसर जब दिया गया है अपीयरिंग में, तो माननीय चेयरमैन साहब और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्रालय भी हम लोग को जरूर अवसर देंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है सर। हम लोग ने बीएससी को आशा करते हैं कि जल्द से जल्द बीएससी भी रिजल्ट जारी करे, ताकि आने वाले समय में हम लोग को दिक्कत ना हो। जब अपीयरिंग वाले को मौका मिला है, तो उसको भी ध्यान में रख करके रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। हम यही मांग करते हैं बीएससी की रिजल्ट जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके रिजल्ट जारी कर दे। हम लोगों ने बीएससी ऑफिस में भी बात किया है जाके रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो उन्होंने बोला है कि 9 तारीख को रिजल्ट रिलीज होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण रिजल्ट रिलीज़ नहीं हो पाया। तो उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह के अंदर वो रिलीज़ कर देंगे। आज तो 8 तारीख हो गया है। हाँ, तो वो 1 सप्ताह का टाइम लिए, बोले कि 1 सप्ताह के अंदर रिलीज़ हो जाएगा रिजल्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब से आया? अभी डॉक्यूमेंट संभावित 24 से कहा गया है जी, संभावित अभी कोई कंफर्म नहीं है, अभी नहीं आया। जैसे उनका इंटरव्यू आया था सर का, तो उन्होंने कहा था कि 24 से संभावित होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस वक्त आपको आपका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग रेस से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। तो सर, हम लोग इतने मेहनत से पढ़े हैं, हम लोगों ने तैयारी किया है, बीपीएससी दिया है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी रिजल्ट प्रकाशित हो, ताकि हम लोग योग्य हो जाए बीपीएससी टीचर बनने के लिए। नज़दीक आता जा रहा है रिजल्ट, बीएससी भी नहीं जारी कर रहा है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कब रिजल्ट जारी होगा, कब नहीं, कब ऐसा नहीं कि रिजल्ट जारी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग बाहर हो जाए। तो बहुत सारा टेंशन है, दिक्कत है, इसीलिए हम लोग बीएससी भी जाते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि कैसे भी करके रिजल्ट जारी हो जाए। बहुत सारे टेंशन में है, यही सरकार से मांग करते हैं। कई हज़ार में अपीयरिंग अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है, और सबका यही चिंता है सर कि रिज़ल्ट कब प्रकाशित होगा। लगभग 50,000 से 1,000 के लगभग अपीयरिंग स्टूडेंट बीपीएससी का फॉर्म भरे, जो एग्ज़ाम भी दिए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी हो चुके हैं। तो हमारा यही मांग है बीएसईबी बोर्ड से कि हमारा जल्दी से रिज़ल्ट प्रकाशित कर दे 1 हफ्ते के अंदर, ताकि हम लोग जाके डॉक्यूमेंट्स ले आके वेरिफिकेशन में हम लोग बैठ सकें। बस हमारा यही मांग है। बिहार के कोने कोने से बीपीएससी आयोग के आज हम लोग मिलने आते सचिव से,
अतुल कुमार सर से, उनसे मिलने हम लोग आए थे अपनी समस्या को लेकर के कि जो भी हर जिले में डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य हो रहा है, उसमें पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है। उसमें ऐसे अभ्यर्थियों को भी वेरीफाई कर दिया जा रहा है जो जिनके पास STT का डिग्री तक नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों को भी वेरीफाई कर दिया जा रहा है जिनके पास शैक्षणिक डिग्री नहीं है। तो हम लोग ये कहने हैं कि अगर आप वेरीफाई कर दीजिएगा और इसके बाद रिजल्ट आने वाला है, अगर रिजल्ट आ गया तो वैसे फर्जी अभ्यर्थी आ जाएंगे और अच्छे अभ्यर्थी छट जाएंगे। बस हमको यही कहना है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए तो उसमें पारदर्शी बरतिए और ऐसे लोगों से कराइए जो इनके जानकार हो या उनको ट्रेनिंग दे करके करवाइए। अब जिनको मालूम ही नहीं है कि BCA BTech यहाँ पे सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन 2 होना चाहिए, ये सब मालूम ही नहीं है और तब भी उनको वेरीफाई पर लगाए हुए हैं, तो फर्जी हो रहा है। तो इसी को रोकना है, इसीलिए हम लोग कहने आए थे। रिजल्ट का क्या मामला है? रिजल्ट का मामला है कि कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है। आयोग बोला है कि हम बहुत जल्द रिजल्ट आने वाले हैं। अभी जो है कि प्रोविजनल आंसर की दिया गया है, उसमें सुधार करने के लिए आपत्ति मांगा गया है, उसका हम लोग आपत्ति दिए हैं। अब वो तो इनका मामला है, शिक्षा विभाग का मामला है कि अब ये बिना रिजल्ट दिए ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको सही तरीक़ा से करिए, बस यही मांग करते हैं। इसमें अधिकारी से बातचीत हुई है? अधिकारी से बात हुआ था, वो बोले थे कि ठीक है, हमें जो BPSC TRE लिए हैं उसमें जो डॉक्यूमेंट लोड किए हम वही देखेंगे। तो हम बोलेंगे आप वो देखिए, लेकिन वो सही है कि गलत ये भी आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि वो गलती लगा दिया है, उसको देखिए और तब जाकर रिजल्ट दीजिए। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि आप वैसे फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़िए, उनको 420 का मुकदमा करके जेल में डालिए और अच्छे अभ्यर्थियों का जितना जल्दी हो सके रिजल्ट पब्लिश कीजिए। शिक्षा का अभ्यर्थी जो है सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो BSc भी हो और रिजल्ट प्रकाशित करे, हम लोगों को भी मौका दे शिक्षक बनने का। अगर हम लोगों को मौका नहीं मिलती है शिक्षक बनने के लिए तो अगला कदम इन लोग का क्या होगा यह देखना होगा। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।